हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डीके गोयल के प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपको इस बुक का थर्ड और फोर्थ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराऊंगा। इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैंने पहले ही थोड़ा सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2014 पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस के आइटम्स, ठीक है जी। तो चलो मैं एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। On 30th June 2014, the bank column of मोहन कपूर्स कैश बुक showed a debit balance of rupees 12,000। तो इसका मतलब जो कैश बुक का बैलेंस, डेबिट बैलेंस गिवन है वो मोहन कपूर की बुक का 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल गया क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कितना है स्टूडेंट्स? 12,000। चलिए ठीक है जी, यहां तक तो बात खत्म होगी। उसके बाद ऑन चेकिंग द कैश बुक द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट अ चेक। पहला पॉइंट अब क्या है? हाँ, पहला पॉइंट की बात करते हैं। चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ रुपीज 6500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो इसका मतलब 1500 के चेक अभी नहीं क्लियर हुए ना, तो यहां से लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है जी। और वो कितने के थे? टोटल चेक आपने कितने के भेजे थे? 8,000 के। 6500 के तो आपके खाते में आ चुके हैं, 1500 को नहीं आए। 1500 के चेक आपके खाते में नहीं आए तो कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करोगे, क्योंकि ये बैंक में ऐड नहीं है, तो तभी बैंक के बैलेंस के बराबर पहुंचेंगे हम। ठीक है जी। नेक्स्ट है चेक्स ऑफ रुपीज 9200 वर इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली 7,000 चेक्स वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसका मतलब रिमेनिंग चेक हमारे पास अभी लेस नहीं हुए, तो यहां लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अभी तक हमारे खाते से वो प्रेजेंट नहीं होने का मतलब माइनस ही नहीं हुए। तो चेक थे 9200 के, 7000 के प्रेजेंट हो चुके हैं, तो बाकी कितने के बचे? 2200 के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द रसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट। इसका मतलब रसीट कॉलम कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस प्लस की आइटम आनी चाहिए थी, और वो अंडर कास्ट है, तो उसको बढ़ा दो। रसीट साइड मतलब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, तो वो हम क्या करेंगे? 200 रुपये से बढ़ा देंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या हुआ? पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। तो ये हमारे खाते में पैसा ऐड हो गया। कितना पैसा बेटे? 330 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद पांचवा क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने हैं? बैंक चार्जेस बैंक ने जो काटे हैं वो 60 रुपीज़ के हैं। उसके बाद क्या है? ऑन 29 जून कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया हमारे खाते में। ठीक है जी। और वो कितने का? 3000 का। तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक। कितना? 3000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1560, ये आ गया 1560। ठीक है जी। और ये है 12,000, 2 14, 14 और 3 17, 17,730, ये आ गया 17,730। तो अब यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। वो कितना है स्टूडेंट्स? इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 16,170। ठीक है जी। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाता हूँ, मतलब सॉल्यूशन दोबारा दिखा देता हूँ, आप खुद भी अटेम्प्ट करके देखिए इसको। चलिए ठीक है। अब मैं आपको करूंगा इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन। पहले इसका छोटा सा एक फॉर्मेट भी होता है, वो बना लेते हैं। इजी फॉर्मेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जितना नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बनेगा उतना क्वेश्चन आपको इजीली करने में भी मज़ा आएगा और खुद देखने में भी अच्छा लगेगा, और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ज़्यादा बढ़ती है कि कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। ठीक है जी। सो फॉर्मेट इज अ मस्ट टू बी ड्रॉ बाय एनी अकाउंट स्टूडेंट्स। ठीक है जी। BRS है फोर्थ क्वेश्चन। सो 30 जून, ये भी 30 जून को ही कर है, तो एज ऑन 30/6/2014
ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन है, और वो यहाँ पे लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स। यहाँ आ जाएगा प्लस आइटम्स रुपीज और ये माइनस आइटम्स रुपीज। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वॉज 1500 ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक। तो सबसे पहले तो बैलेंस गिवन है, लिख लीजिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यादव संजय यादव की बुक में है ना, तो बैलेंस है ये 1500 का। उसके बाद क्या है, अ चेक अमाउंटिंग टू ₹7290 वर इशूड ऑन 28th June सॉरी, ऑफ विच वन चेक ऑफ 1300 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक पेमेंट फॉर पेमेंट ऑन 4th July। ठीक है जी, तो ये तो अभी चेक फिर नहीं हुआ ना, पहला है एक चेक अमाउंटिंग टू 7200 वर इशूड ऑन आउट ऑफ विच 1300 का ही हमें सिर्फ करना है। आपने टोटल चेक कितने भेजे थे, 7290 के 28 जून को इशू किए थे, ऑफ विच वन चेक ऑफ 1300 आज तक वो प्रेजेंट नहीं, और वो 4 जुलाई को हुआ, लेकिन वो 30 जून तक तो नहीं प्रेजेंट हुआ ना, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और वो है 1300। सेकंड क्या है, चेक डिपॉजिट ₹10,000 बट आउट ऑफ दिस 4000 वाज क्लियर्ड इन द जुलाई। तो इसका मतलब जून तक तो हमारे खाते में नहीं आया ना पैसा, तो यहां लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये आ गया 4000। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा है इंटरेस्ट कलेक्टेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड 580 रुपये का। उसके बाद क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय द बैंक, तो ये भी डायरेक्ट खर्चा कट गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से कट गया है, लेकिन आपके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी 30 जून तक। पेड बाय बैंक 750। उसके बाद है फिफ्थ बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस पासबुक से लेस है, हमारे पास लेस नहीं है, तो बैंक चार्जेस को मैं क्या करूँगा, इसको भी लेस कर दीजिए 25, राइट है जी। तो चलिए इसका टोटल क्लियर, 1500 1300 1800 सॉरी ये आ गया 8 और 250, 28 3380 आ गया, ये 3380 आ गया, 4775 4775। ठीक है जी, तो अब यहाँ आ जाएगा, हाँ अब ये देखिए ये साइड ज़्यादा है, तो अब ये क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, अब ये डेबिट बैलेंस आएगा, जिसको कि हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। ओवरड्राफ्ट, क्योंकि माइनस के आइटम्स का फर्क ज़्यादा है ना, तो माइनस तो फिर ये साइड ज़्यादा होगी, तो ये ओवरड्राफ्ट आया एज पर पासबुक। ठीक है जी, तो कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस, 1395। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसमें बस एक छोटा सा नया चीज़ आपको जो सीखने को मिल रही है वो ये आ रहा है कि माइनस का बैलेंस ज़्यादा है और प्लस का बैलेंस कम है, इसलिए ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा पासबुक का। ठीक है जी, ओके जी, तो ये वीडियो इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।